हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेम टॉपिक, दैट इज वर्ब। जैसे हम ग्रामर में जो है वर्ब पढ़ रहे थे, तो कल हमने जो वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी और किस तरह से उसके रूल मैंने आपको बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब कि वर्ब जो है दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसमें हम जो है किस तरह से सब्जेक्ट को जो है हम यूज करते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब में हम सब्जेक्ट नहीं यूज करते, वो अपने आप में जो है कंप्लीट सेंटेंस होता है, राइट। तो जैसे हम मैं बोलूंगी ही प्लेस, ठीक है, तो प्लेस जो है हमारे क्या है, मेन वर्ब है। अब प्लेस, ही प्लेस तो अपने आप में है कि वो खेलता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगी ही प्लेस या ही थ्रू अ बॉल, कि उसने क्या करा, बॉल फेंकी। तो यहाँ क्या बॉल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। तो किस तरह से दोनों में डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में, तो वह मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू। तो बच्चों हम ग्रामर में जो है क्या पढ़ रहे थे, ग्रामर में, और कल मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या बताता है हमें, सेइंग वर्ड्स, स्टेट बताता है और एक्शन। दोनों चीजें मैंने कल बताई थी कि कहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब में जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, और किस तरह से एक्शन कोई भी काम करें हम तो उससे पता चलता है। आज हम बच्चों करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब जो है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, वर्ब जो है टू टाइप्स के हैं। वन इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्लियर। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, मतलब पूरी सेंटेंस का जो है अगर कंप्लीट सेंस निकालना है तो क्या यूज करते हैं हम उसमें, ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, ए वर्ब which requires an object after it to complete its sense. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं कि जिसमें हम जो है किसको यूज नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर an object to complete its sense but makes good sense by itself. Good sense
बाय itself, अपने आप जो है सेंस निकाल। अरे हम एग्जांपल देंगे तो और ज्यादा जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव कौन से होते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन वर्ड मीन्स मेन वर्ड, जैसे ही थ्रू ए बॉल, आई लव फ्लावर्स, द मैन किल्ड अ स्नेक। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं हर सेंटेंस में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के बाद हमने क्या यूज करा है, ऑब्जेक्ट को यूज करा है। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या करते हैं हम, द मैन क्या है इसमें, शी स्माइल्स, द मैन डाइड, द सन शाइन्स। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि एक तो क्या है हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा क्या हमने यूज करा, मेन वर्ब। इसमें कोई हमने ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करा है। द गर्ल स्माइल्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली वो अपने आप में जो है कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि गर्ल क्या है, मुस्कुराती है, द गर्ल स्माइल। क्लियर। तो अभी हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर। तो ट्रांजिटिव फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका एक छोटा सा जो है हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और यू कैन से एक्शन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और एक्शन वर्ड। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, द मैन killed a snake. The man died. अब दोनों सेंटेंस में देखो, ठीक है। इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट, ये क्या है आपका मेन वर्ब या एक्शन वर्ड, मेन वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर मेन वर्ब। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी मैं बताती हूँ, शी फ्लाइज अ काइट। शी फ्लाइज अ काइट। क्या मतलब हुआ इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, कि वह पतंग उड़ाती है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या उड़ाती है, पतंग। तो पतंग क्या हो गया, काइट क्या हो गया, काइट इज योर ऑब्जेक्ट। फ्लाइज क्या है, एक्शन वर्ड है, उड़ाती है। तो शी फ्लाइज अ काइट। तो यहाँ पे क्या है, शी इज योर सब्जेक्ट, फ्लाइज इज योर एक्शन वर्ड और मेन वर्ब, एंड काइट इज योर ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूंगी कि इस, इफ आई से द बर्ड फ्लाइज, the bird flies, तो सिंपल सा है, she is your subject, flies is your main verb, kite is your object. In this sentence, bird is your subject and this is flies is your main verb. Clear? She sang the national song. ठीक है, she या कोई भी नाम लिख सकते हैं, she sang a national song. और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ खाली she sang, कि वह क्या करती है, गाती है, या उसने गाया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अगर मैं बोलते हैं she sings,
तो वह गाती है। अब यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हैव यूज्ड हियर, तो क्या हो गया, शी सैंग। सैंग मीन्स गाया, उसने गाना गाया। और इसने क्या है, उसने नेशनल सॉन्ग गाया। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नेशनल सॉन्ग। सैंग क्या होगा आपका, मेन वर्ब। शी इज योर सब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, शी इज योर सब्जेक्ट, सैंग इज योर मेन वर्ब। तो हमने दोनों में डिफरेंस देखा बच्चों। क्या देखा कि इसमें हमने क्या करा है, मेन वर्ब यूज करा है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट को यूज करा है, और यहाँ पे वी हैव यूज्ड ओनली मेन वर्ब। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू, कि इसमें ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लेते। राइट? तो अभी मैं कुछ सेंटेंसेस आपको देती हूँ एक्सरसाइज, तो उसके हेल्प से जो है आपको जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है। ज्यादा नहीं होंगी, 2-4 करते हैं इसके, जिससे कि आपको जो है क्लियर हो जाएगा। राइट? Pick out the transitive and exercise. Pick out the transitive and intransitive verb in the following sentences. In the following sentences. Clear? अब जैसे मैंने बोला, रीना सिंग्स अ सॉन्ग. रीना sings a song. Clear? Now, next sentence is Ram flies a kite. Ram flies a kite. She swims. She swims. वह तैरती है. ठीक है? She writes. Ram threw a ball. Ram threw a ball. सीता dances. सीता क्या करती है? डांस करती है. सीता dances. अब मैंने अभी आपको रूल बताए हैं, तो उससे वेरी सिंपल कि किस तरह से आप जो है इसको बता सकते हैं, विच सेंटेंस में क्या है ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है, किसमें इंट्रांजिटिव. राइट? अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क विच वन इज सब्जेक्ट एंड विच वन इज मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो आपको क्लियर हो जाएगा जब आप मार्क कर लेंगे. तो जैसे रीना है, रीना क्या आपका सब्जेक्ट, सिंग्स क्या हो गया आपका मेन वर्ब या एक्शन, सॉन्ग क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट. अब जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं तो वो क्या सेंटेंस कहलाता है. राइट? सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज योर सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये आपको मार्क कर लेंगे तो वेरी इजी कि फाइंड आउट करने के लिए. शी इज योर सब्जेक्ट और ये क्या है आपका मेन वर्ब. ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका मेन वर्ब. दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर मेन वर्ब and this is your object. In the next sentence, Sita is subject, dances is your main verb. अब आपको क्लियर हो गया कि कौन सा सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है, कौन सा इंट्रांजिटिव है. तो सिंपल सा है बच्चों. फर्स्ट वन इज योर, क्या है फर्स्ट वाला, ट्रांजिटिव. इसको दूसरे से लिख लेते हैं. तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज करा है बच्चों, ऑब्जेक्ट.
सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, अब हमने यहाँ पे मार्क कर लिया तो आपको कितना इजी हो रहा। नेक्स्ट में भी ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। क्लियर? शी स्विम्स, इसमें खाली नो ऑब्जेक्ट इज देयर इन दिस सेंटेंस, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इंट्रांजिटिव। सिमिलरली इसमें भी मेन वर्ब है तो इंट्रांजिटिव। ठीक है, राम थ्रू अ बॉल, यहाँ पे बॉल क्या आपका ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव। क्लियर? सीता डांसेस, इसमें क्या है, खाली मेन वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो गया ये आपका इंट्रांजिटिव। तो इस तरह से जो है आप जो है उसको जो है पिक आउट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज ट्रांजिटिव एंड विच वन इज इंट्रांजिटिव। अकर्मक हिंदी में क्या बोलते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्लियर? ठीक है, ट्रांजिटिव होते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव होते हैं अकर्मक क्रिया। तो डिफरेंस पता चल गया, एक्सरसाइज हमने कर ली है। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि आगे अभी आपको ट्रांसलेशन करनी है, तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज कर ली इसकी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम वर्ब की फॉर्म। वर्ब फॉर्म, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। सॉरी, तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 4। वैसे तो आप लोग कहेंगे दो, कितनी होती है, 3 होती है, बट 4 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, क्या बोलते हैं हम, V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इसको और हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, और क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट फॉर्म। सारे बच्चे ध्यान से देखो, आगे जो है यही यूज होंगे, प्रेजेंट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम, V1, सॉरी V1 बोलते हैं, और इसके साथ हम S और ES को यूज करते हैं। S और ES, अब S और ES कहाँ लगाते हैं, हम जब हम टेंसेस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, ES, S, ठीक है। और अगर प्लूरल, अगर हमारा जो है प्लूरल होता है तो उसमें खाली V1 को हम यूज करते हैं, और अगर सिंगुलर होता है तो S और ES लगाते हैं, एक्सेप्ट आई को छोड़ के। आई के साथ हम क्या क्या लिखते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गोज नहीं बोलते हैं, शी गोज बोलते हैं, ठीक है, ही गोज। बट जहां प्लूरल आ गया दे, तो दे गो। तो यहाँ पे आपको इन बातों का ध्यान में रखना है कि कहाँ पे जो है हमें V1 यूज करना है और कहाँ पे हमें S और ES को यूज करना है। जैसे गो, ठीक है, तो ये हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे, बट हम गोज आ जाएगा तो सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। और जैसे राइट हो गया, राइट्स हो गया, ठीक है। लाफ, ईट, ईट्स। क्लियर? तो जब टेंसेस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म।
इसमें हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करते हैं हमें इसमें, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ एस और एस लगाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने गो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम कौन सा यूज करते हैं, गो का क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, वेंट। तो चाहे दे वेंट टू स्कूल, वो गए, पास्ट टेंस में यूज होता है मोस्टली, जो है हम वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट टेंस में दे वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट का क्या होता है, रोट। ईट का क्या होता है, एट। तो ये अभी हम टेंसेस करेंगे, अभी मैं आपको फॉर्म्स बता रही हूं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहाँ यूज होती है, हमारी एक्टिव पैसिव में यूज होती है, और किसमें होती है, हमारे परफेक्ट टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं हम, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, थ्री फॉर्म्स होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, इटन, सिंग, सैंग, संग। तो ये अभी से आप जो है लर्न करना शुरू कर दो, अभी आप 7th क्लास में हो, क्योंकि आगे जो है बिना ट्रांसलेशन कोई भी टेंसेस होंगे या ट्रांसलेशन करनी होगी, तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है आपकी यूज होंगी। तो ये परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्यों कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किससे बनता है, प्रेजेंट, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, अगर उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, एक मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे गो, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर हम इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये गोइंग। तो गोइंग क्या हो गया बच्चों, आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। और इसको आईएनजी फॉर्म करते हैं क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। राइट, राइटिंग, राइट प्लस आईएनजी, ठीक है। तो क्या बन गया, राइटिंग। क्लियर। ईट, ईटिंग, ऐसे सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। तो ये 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और कल हम करेंगे कि कैसे रूल 1 है, इसका रूल 2 है, किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है वर्ब पढ़ा है, उसमें हमने काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़े हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, उसमें क्या डिफरेंस है, और हमने एक्सरसाइज करी है, और 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब करे हैं। तो क्योंकि आगे हमें टेंसेस करने हैं, और टेंसेस करने से पहले हमें जो है 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है आने बहुत जरूरी है। तो आप जो है आज अपनी लैंग्वेज ग्रामर की बुक देखें, और उसमें जो है ये जो आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करें। और भी वर्ब की, क्योंकि यहाँ पे इतना इट इज नॉट पॉसिबल कि सारे वर्ड्स को मैं यहाँ लिखूं, वर्ब को यहाँ लिखूं और उसके 3 फॉर्म्स बताऊं। तो आप लोग जो है घर में इसको एक कॉपी बनाएं और उसमें लिखें।
और आगे हम जो है रूल बताऊंगी कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं V1 से V2 और V3 में. तो tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Have a nice day. Take care.